एड्रीनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि की संरचना एवं कार्य। हमारे शरीर में दो एड्रीनल ग्लैंड होती हैं तथा दोनों किडनी के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से घिरी होती हैं और आंशिक रूप से वसा के एक द्वीप में दबी रहती हैं। एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये दोनों दो भागों में विभाजित होती हैं। पहली एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कि बाहरी क्षेत्र होता है और दूसरे को एड्रीनल मेड्यूला कहा जाता है जो कि आंतरिक क्षेत्र है। एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला दोनों अलग अलग कार्य करती हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स की संरचना एवं कार्य। यह वजन में 5 से 7 ग्राम की ग्लैंड है जो एड्रीनल ग्लैंड का लगभग 90% भाग बनाती है। ये कई स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न करती है जिन्हें कार्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र बाह्य क्षेत्र आउटर जोन से मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड स्रावित होते हैं। द्वितीय क्षेत्र मध्य क्षेत्र मिडल जोन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्रावित होते हैं। तृतीय क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र इनर जोन से सेक्स हार्मोन या गोनाडोकॉर्टिकॉइड स्रावित होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड इसके अंतर्गत एल्डोस्टेरॉन तथा डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरॉन समाहित होते हैं जिसमें एल्डोस्टेरॉन प्रमुख हार्मोन है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एड्रीनल कॉर्टेक्स से बाह्य क्षेत्र की कोशिका द्वारा उत्पन्न होने वाले स्टेरॉइड हार्मोनों का एक समूह ग्रुप है जो खनिजों मिनरल्स की सांद्रता डेंसिटी को नियंत्रित करता है। एल्डोस्टेरॉन शरीर में सोडियम और पोटेशियम के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। ये किडनी नलिकाओं द्वारा रक्त में सोडियम के पूर्ण अवशोषण में वृद्धि करता है जिससे मूत्र में सोडियम का उत्सर्जन कम होने लगता है और पोटेशियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है। ये श्वेत ग्रंथियों स्वेट ग्लैंड्स पर भी क्रिया करता है जिससे शरीर द्रव्यों बॉडी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन सामान्य बना रहे। एल्डोस्टेरॉन की अधिकता से अधिक स्राव होने पर उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और रक्त में पोटेशियम की कमी हाइपोथैलेमिया हो जाती है जिससे शरीर में झुनझुनी सुई सी चुभन कमजोरी चक्कर आना आदि अपसंवेदनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के मध्य क्षेत्र से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ये रक्त शर्करा ब्लड ग्लूकोज की सांद्रता को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ये 2 तरह के होते हैं कॉर्टिसोल या हाइड्रोकॉर्टिसोन कोर्टिसोल हाइड्रोकॉर्टिसोन कॉर्टिकोस्टेरॉन कोर्टिकोस्टेरोन ग्लूकोज सांद्रता का नियमन करने के अलावा ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सभी तरह के भोज्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा आदि के उपापचय मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। ये एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह भी कार्य करते हैं। ये वृद्धि को भी काफी हद तक प्रभावित करते हैं। ये शारीरिक अथवा मानसिक तनाव स्ट्रेस के प्रभावों को कम करने में सहायक होते हैं। ये यकृत द्वारा संग्रहित प्रोटीन को ग्लूकोजन में परिवर्तित करता है जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया कहा जाता है और ये कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को भी कम करता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त शर्करा ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। परंतु ये अग्नाशय पैंक्रीज द्वारा स्रावित पदेन संपद से प्राय संतुलित हो जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अधिक मात्रा में स्रावित होने के कारण कुशिंग्स रोग का शिंगस सिंड्रोम होता है जो प्राय कॉर्टेक्स में ट्यूमर का कारण बनता है। कुशिंग रोग में हाथ पैर सामान्य रहते हैं परंतु चेहरा वक्षस्थल एवं उदर क्षेत्र की चर्बी बढ़ जाती है। उदर पर धारियां बन जाती हैं। मधुमेह होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। त्वचा का रंग बदल जाता है। रक्तचाप बढ़ जाता है। कमर दर्द रहने लगता है। पुरुषों में नपुंसकता तथा स्त्रियों में मासिक धर्म बंद हो जाता है। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स यह सेक्स हार्मोन भी कहलाता है। यह एड्रीनल कॉर्टेक्स के आंतरिक क्षेत्र से स्रावित होने वाला हार्मोन है। इनका नियमन एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन द्वारा होता है। सेक्स अंगों पर इसका प्रभाव बहुत कम मात्रा में होता है। इसके अंतर्गत एंड्रोजन
ईस्ट्रोजन, ओस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, इन 3 लिंग हार्मोन्स का समावेश होता है जिनका संबंध जनन तथा लैंगिक विकास से होता है। इनका प्रभाव वृषण, टेस्टिस एवं डिंबाशयावम द्वारा स्रावित हार्मोन के समान ही होता है। ये पुरुष एवं स्त्रियों के प्रजनन अंगों के कार्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उनकी शारीरिक एवं स्वभावगत विशेषताओं को भी प्रभावित करते हैं। इस हार्मोन के अतिस्रावन से बच्चों में समय पूर्व लैंगिक परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी है और स्त्रियों में द्वितीय पुरुष लिंग विशिष्टताएं जैसे आवाज में भारीपन, स्तनों के आकार में कमी, दाढ़ी मूंछ का आना आदि लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इसकी अल्प सक्रियता से एडिसन रोग या डिसनेस डिजीज उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में कमजोरी एवं अति थकावट महसूस होती है। त्वचा का रंग तांबे जैसा हो जाता है। रक्ताल्पता या एनीमिया, रक्त में पोटेशियम का स्तर बढ़ जाता है तथा सोडियम का स्तर घट जाता है। रक्तचाप कम हो जाता है। रक्त शर्करा, ब्लड शुगर का स्तर कम हो जाता है। इस रोग का नियंत्रण कॉर्टिसोन एवं एल्डोस्टेरोन की नियमित मात्राएं देकर किया जा सकता है। एड्रीनल मेड्यूला की संरचना एवं कार्य, यह एड्रीनल ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है और पूरी तरह से कॉर्टेक्स से ढका रहता है। इससे कैटेकोलेमाइंस, कैटेचोलेमीन्स अर्थात एड्रेनलिन, एड्रेनालाइन या एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन तथा नॉरेड्रेनलिन, नॉरेड्रेनालिन या नॉरेपिनेफ्रीन, नॉरेपिनेफ्रीन नामक 2 हार्मोन का स्रावन होता है। नॉरेपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है और ये बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है। इस हार्मोन का प्रभाव सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र के समान ही होता है, जैसे श्लेष्मा का स्रावन कम होना, पाचक द्रव्यों का स्रावन कम होना, हृदय गति तीव्र होना, श्वास नली का फैल जाना, लार का गाढ़ा व चिपचिपा हो जाना, रक्तवाहिकाओं का संकुचन हो जाना, पसीना बढ़ जाना आदि। ये हार्मोन किसी उद्दीपन से तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं और कुछ स्थितियों में जिसमें लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए शरीर को तैयार करती है। एड्रीनल अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन या एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन के कार्य हृदय की रक्तवाहिनियों, कॉरोनरी वेसल्स को विस्फारित करना, हृदय की धड़कन की दर एवं शक्ति को बढ़ाना, हृदय से कार्डियक आउटपुट बढ़ाना, कंकाली पेशियों, स्केलेटल मस्कल्स की रक्तापूर्ति करने वाली धमनियों, आर्टेरियल्स को विस्फारित करना एवं उनमें होने वाली थकान की दर को कम करना, श्वास नलिकाओं को विस्फारित करना व श्वास दर, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाना, पाचन संस्थान की चिकनी पेशियों, स्मूथ मस्कल्स के संकुचन को रोककर शिथिलता उत्पन्न करना, चयापचय दर, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, यकृत लाइनों एवं पेशियों, मस्कल्स में स्थित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाना व पेशियों में लैक्टिक एसिड के स्तर को बढ़ाना, नॉरेड्रेनालिन और एड्रेनालाइन या नॉरेपिनेफ्रीन के कार्य परिसरीय वाहिका संकुचन करके रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, लिपिड चयापचय को बढ़ाना, वसाओं तक एडिपोज टिश्यू से उन्मुक्तवासी अम्लों, फ्री फैटी एसिड्स को स्वतंत्र करना है।